Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ दो गोरैया। ये पाठ कक्षा 8वीं की हिंदी मल्हार पुस्तक का है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दो गोरैया ये जो है एक साधारण सी जीवन में जो घटना होती है उसके बारे में है, पर लेखक ने इसे एक कहानी का रूप दिया है। इसके लेखक हैं भीष्म सानी जी, जिन्होंने जो गोरैया के जो जोड़े होते हैं, गोरैया होती है एक तरह की चिड़िया, तो चिड़िया के जो जोड़े होते हैं उनके माध्यम से प्रकृति और इंसान मानव के बीच में जो गहरा संबंध है उसको दर्शाया है। इस कहानी में जो लेखक हैं उनके घर में गोरैया जो है वो घोंसला बनाती है, तो घोंसले और बच्चों को देखकर उनका लेखक का उनके साथ एक गहरा संबंध जुड़ जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और जीवों के प्रति हमें जो है वो प्रेम जीवन में खुशी लाता है। मतलब प्रकृति और जो जीव हैं वो हमारे जीवन में क्या लाते हैं, खुशी लेकर आते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है एक गोरैया का जोड़ा, लेखक और उनके माता पिता। और जो मुख्य विषय है, मतलब कहानी किस बारे में है कि प्रकृति और मानव के बीच किस प्रकार का प्रेम है। और ये कहानी हमें संदेश देती है कि प्रकृति और जीवों के बीच में जो है उनके बीच में या उनके के प्रति प्रेम हमें रखना चाहिए। प्रकृति और जो अलग तरह के जीव हैं उनके लिए हमें प्रेम रखना चाहिए। आपके घर में भी ऐसा कभी हुआ होगा कि कबूतर जो है या जो चिड़िया है वो आकर अंडे दे जाती है, घोंसला बना देती है, और जब वो अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं तो उसकी आप देखभाल करते हैं, उनसे आपको लगाव हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लेखक भी जो है वो लेखक भीष्म सानी जी वो हमें इस कहानी के ज़रिए जो है वो प्रकृति और मानव के बीच का जो गहरा संबंध है उसको दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें जो है इन जीवों से और प्रकृति से प्यार करना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं लेखक से परिचय। लेखक से परिचय। भीष्म सानी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। तो भीष्म सानी जी जो हैं वो क्या है, यहाँ पे भीष्म सानी जी जो है लेखक हैं जिनका जन्म 1915 में हुआ और इनका देहांत 2003 में हुआ। ये हिंदी साहित्य के बहुमुखी यानी कि बहुत विषयों में जिनको जानकारी होती है। ठीक है, ऐसे लेखक थे जिन्हें बहुत सारे विषयों में जानकारी थी। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो अपनी कहानी में उन्होंने देश विभाजन के बारे में और जो हमारे जीवन के जो मानव के जो मूल्य हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में उनकी अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है तमस। इसके लिए इनको जो है वो पुरस्कार भी मिला है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। तो इन्होंने जो लिटरेचर में, साहित्य में जो योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें भारत सरकार ने एक परम भूषण जो है पुरस्कार भी दिया। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। तो बच्चों के लिए भी इन्होंने काफ़ी कहानियां लिखी है, जिनमें से एक का नाम है गुलेल का खेल। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ये कहानी दो गोरैया। कहानी हम पढ़ेंगे, साथ साथ समझेंगे और इसके शब्दार्थ भी जो है वो समझेंगे। दो गोरैया। गोरैया जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह की चिड़िया होती है, उसे गोरैया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। सराय, धर्मशाला, गोरैया, एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया, उसको गोरैया कहते हैं। धमा चौकड़ी, उछलकूद या शोरगुल। अंगीठी, एक छोटा गोल बर्तन जिसमें आग जलाई जाती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कहानी दो गोरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो घर में 3 व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन? मेन पात्र, जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? एक तो माता पिता और मैं यानी कि लेखक जो है ये कहानी लिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं। 3 लोग कौन कौन? माता पिता मेरे और मैं।
पर उनके जो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो घर है ना, ये सराया बन चुका है। सराय यानी कि एक धर्मशाला, जहाँ पर कोई भी आके रह सकता है। हम तो यहाँ पे जैसे मेहमान हैं, हमारा घर है, पर हम ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर हम मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। अब दूसरे कौन है? घर के मालिक। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया। तो आंगन में उनके एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, जिस पर तरह तरह के जो पक्षी है ना, वो डेरा डाल के, यानी कि तरह तरह के पक्षी जो है वो वहाँ पे आपको नजर आएंगे उस आम के पेड़ पर। और जैसे ही कोई जो पहाड़ियों से घाटियों से जो पक्षी उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, तो पिताजी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो है इन्हीं का घर है, तो सीधा इसी पेड़ पर आके बैठ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे घर का पता ही इनको याद है, या ये लिखवा कर लाए हैं, और यहीं आके सीधा डेरा डाल लेते हैं, इस पेड़ के ऊपर आके बैठ जाते हैं। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो कहते हैं कभी यहाँ पर तोते आते हैं, अलग अलग तरह के पक्षी आते हैं, कभी कौवे आ जाते हैं, कभी गोरैया आ जाती है, और इतना शोर मचाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कान के पर्दे जो है ना, वो फट जाएंगे। पर लोग, अगर हमारे घर कोई आता है या हमें लोगों से हम बात करें, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो पक्षी का गाना है, ये पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी क्या कहते हैं कि घर के बाहर तो है ही है आम का पेड़ जो है, उस पर अलग अलग तरह के पक्षी आते हैं, जैसे तोते हो गए, गौरैया हो गई, कौवे हो गए, ठीक है, और इतना शोर मचाते हैं। पर अगर हम घर के अंदर जाएं, तो घर के अंदर 20 तरह के, मतलब 20 तरह के अलग अलग तरह के चूहे भी हैं। चूहे बसते हैं जो रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते रहते हैं। और धमा चौकड़ी मचती है। धमा चौकड़ी यानी बहुत शोरगुल मचता है, उछल कूद मचाते हैं, ठीक है, और ये लोग रात में सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। तो वो कहते हैं जब चूहे इधर से उधर दौड़ते हैं तो क्या होता है, बर्तन गिरना शुरू हो जाते हैं, डिब्बे खुल जाते हैं, प्याले जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो और एक चूहा, वो कहते हैं अंगीठी जो है ना, अंगीठी के पीछे जाके बैठना पसंद करता है। अंगीठी क्या होती है? एक ऐसा छोटा सा गोल बर्तन होता है जिसमें हम जिसमें आग जलाई जाती है, ठीक है, किसी धातु का बना हुआ होता है। तो वो एक चूहा जो है वो अंगीठी के पास जाना, वहीं पे बैठना पसंद करता है उसके पीछे। क्यों? शायद वो कहते हैं ये बूढ़ा है, या इसको सर्दी बहुत लगती है, इसलिए ये वहां जाके बैठ जाता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टैंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। तो एक दूसरा चूहा है जो बाथरूम की टैंकी पे ही चढ़कर बैठ जाता है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है, ठीक है, उसको गर्मी बहुत लगती है, वो टैंकी पर चढ़ के बैठ जाता है। एक चूहा है जो अंगीठी के पीछे बैठता है, उसको सर्दी बहुत लगती है, वो बूढ़ा है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। तो बिल्ली जो है, कह रहे बिल्ली तो नहीं रहती हमारे घर में, पर कभी कभी वो भी बाहर से निकलती हुई झांक जाती है, देख जाती है कि वो भी हमारे घर में आके झांक जाती है, क्योंकि घर में चूहे हैं ना, इसलिए। यहाँ पे शब्दार्थ है निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ होता है गौर से देखना। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। तो बिल्ली क्या करती है? बाहर से झांकती है, मन करता है तो अंदर आके दूध पी जाती है, और नहीं होता तो बाहर से ही बोल के चली जाती है मैं फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब घर के अंदर वो कह रहे हैं शाम होते ही 2-3 चमगादड़ भी जो है वो कमरों में आ जाते हैं, और आने के बाद इधर से उधर उड़ने लगते हैं, कसरत करने लगते हैं, इधर से उधर आर पार उड़ने लगते हैं कमरों के आसपास। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू करते हैं, ठीक है, घर में कबूतर भी हैं जो दिन भर गुटरगू करते हैं। का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज छावनी डाले हुए हो।
तो यहाँ पर घर में वो कह रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि चमगादड़ आते हैं या कबूतर हैं, और भी चीज़ें हैं। क्या, दीवार पे छिपकलियाँ भी हैं, चींटियाँ भी हैं। चींटियों की तो फौज जो है ना, ऐसा लगता है जैसे छावनी डाले हुए। छावनी क्या होती है, जैसे कि फौज, जहाँ पर सैनिक जो है ना वो रहते हैं ना, सैनिकों की बस्ती, या उसको कैंप बोलते हैं या डेरा डेरा बोलते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे चींटियों ने तो यहाँ पर जो है वो पूरी फौज बुला रखी है, इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं। और यहाँ पर बर्रे भी हैं। बर्रे क्या होते हैं, बर्रे जो है ना एक जैसे तितैया होती है, उड़ने वाला कीड़ा होता है ना, वैसा वैसे होते हैं। और ये काफ़ी इनके अंदर विष होता है, विषैले कीड़े होते हैं ये। और ये छत्ता भी बनाते हैं, और अगर काट ले तो बहुत ही तेज़ दर्द और सूजन हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह के जो है वो कीड़े भी हैं। अब एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब क्या हुआ, एक दिन इतने सारे जीव जंतु हैं, पर एक दिन दो गोरैया भी अंदर, घर के अंदर आ गई बिना पूछे, क्योंकि उनका घर तो है नहीं, घर तो हमारा है। बट हम यहाँ पे मेहमान की तरह रहते हैं, क्योंकि बाकी जीव जंतु जो है वो यहाँ पर अपना घर समझ के रहते हैं। तो वो बिना पूछे समझे अंदर आ गई और उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है, उनके रहने योग्य है या नहीं। तो पिताजी ने बोला कि ये ना मकान को देखने आई है, गौर से देख रही हैं कि उनके रहने लायक है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, और कभी रोशनदान पे बैठ जाती, रोशनदान जहाँ से रोशनी आती है ऐसी जगह, या वो वहाँ बैठ जाती या वो खिड़की पे जाके बैठ जाती। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। तो अब उन्होंने क्या देखा कि 2 दिन वैसे तो जैसे वो आई थी, तो कह रहे जैसे रोशनदान पे बैठती, कभी खिड़की पे बैठती, और जैसे आई थी वैसे ही उड़ जाती। पर 2 दिन के बाद उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपना जो है ना बैठने का जो वो बिछावन है, मतलब जहाँ वो बैठना चाह रही है वो कहाँ है, छत पर जो पंखा लगा है ना उसके गोले पे ऊपर चढ़ के वो बैठ जाती है। और सामान भी ले आई और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। अब वो ऊपर चढ़ के पंखे का जो गोला होता है उस पर बैठ गई, और वहाँ पर उन सामान भी ले लेके उड़ उड़ के लेकर आ रही थी और गाना गा रही थी वहाँ पर बैठकर, और उनको घर भी पसंद आ गया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। अब माँ ने क्या बोला, दोनों बैठे बैठे सोफे पे दोनों गोरैयों को देख रहे थे, और माँ ने बोला कि पहले तो इनको उड़ाते तो ये उड़ जाती, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया, अब तो यहाँ से नहीं उड़ेंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो पिताजी को गुस्सा आ गया और पिताजी ने कहा कि देखता हूँ यहाँ कैसे रहती है, इनको अभी निकालता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़िया को क्या निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो माँ ने भी व्यंग यानी कि हंसते हुए, हंसी में बोला, मजाक में बोला कि तुम चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को कैसे निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, मुंह से शू शू कहा, बाएं झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाएं झुलाते कभी शू शू करते। तो जैसे ही माँ ने ये बात बोली कि चूहे तो भगा नहीं पाए तो चिड़िया को क्या भगाओगे, तो पिताजी को क्या लगा कि उनको गुस्सा आ गया, उनको लगा कि उनका मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने फौरन खड़े हो गए और एकदम से जो है वो आवाज़ें कर करके, ताली बजा बजा के, कूद कूद के जो है वो गौरैया को भगाने लगे। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। वो गौरैया जो है उन्होंने आवाज़ सुनी, ताली की आवाज़ सुनी, ठीक है, और जो जिस तरीके से वो उनको भगाना चाह रहे थे शू शू करके, उसकी भी आवाज़ सुनी, तो उसने गौरैया ने भी घोंसले से सिर निकाल के नीचे की तरफ देखा और फिर दोनों चींची करने लगी और माँ ये देखकर खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। और पिताजी ने क्या बोला गुस्से में, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो माँ जो है उनको क्या हुआ, उनको हंसी आ गई, उनको मजाक सूझ रहा था
और उन्होंने बोला कि चिड़िया ना शायद चींची कर रही है, तो एक दूसरे से ये पूछ रही हैं कि ये आदमी है कौन और ये नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी गुस्सा आया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब पिताजी को यह देख के कि जो उनकी माता जी हैं वो मजाक बना रही हैं, तो उनको और गुस्सा आया और वो तेज से कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। अब गौरैया ने क्या किया, एक घोंसले से निकलकर वो दूसरा जो पंखा था उसके ऊपर जाके बैठ गई। उन्होंने पिताजी को नाचने जैसे बहुत उनका नाचना बहुत पसंद आ गया। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलने नहीं जी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो माँ ने बोला कि इनको शायद तुम्हारा नाचना पसंद आ गया, इसलिए दूसरे पंखे पे जाके देख रही हैं, पर ये यहाँ से नहीं निकलेंगी क्योंकि अब इन्होंने अंडे दे दिए। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची पर उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। तो अब क्या हुआ, उन्होंने भगाने की कोशिश करी और इसके लिए वो क्या करा, उन्होंने एक लाठी ले आए और लाठी से पंखे के जो गोले हैं ना उसमें ठक ठक करने लगे कि वो उड़ के बाहर आ जाए। तो वो चींची करती हुई गौरैया जो है वो पर्दे के डंडे के पास जाके बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। तो अब माँ ने क्या बोला कि इतना डंडा तुम लेकर आए, लाठी लेकर आए, उसे ठक ठक करी, इतना जो है इतना सब करने की क्या जरूरत थी, सीधा पंखा चलाते और वो जो है वो उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब दोनों जो गौरैया हैं वो क्या हुआ, वो उड़ गई। एक जो है वो किचन के दरवाजे पे बैठ गई और एक जो है सीढ़ियों के दरवाजे पे। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी वे निकलेंगी। अब माँ हंसने लगी कि तुम तो इतने समझदार हो कि तुम तो गौरैया को भगाना चाह रहे हो, सारे दरवाजे तुमने खोल रखे हैं, एक दरवाजा खोलो और एक बंद कर दो, तभी तो वो बाहर निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब पिताजी ने लेखक को बोला कि तू क्या खड़ा देख रहा है, जा दरवाजे बंद कर। क्या, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। तो दोनों दरवाजे फटाफट से लेखक ने बंद करे और किचन वाला दरवाजा खुला रहा। शब्दार्थ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रोशनदान वह स्थान जहाँ से प्रकाश आए। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी के सिर पर लगते लगते बची। तो पिताजी ने फिर से लाठी उठाई और गौरैया पे हमला जो है वो कर दिया। एक बार तो झूलती जो लाठी जो है वो माँ के सिर पे लगने वाली थी, पर माँ के सिर से लगती लगती बच गई। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह से दूसरी जगह जा बैठती, आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो अब उन्हें लगा कि मैंने तो दोनों गौरैया को भगा दिया, क्योंकि किचन की खिड़कियों से वो बाहर निकल गई थी और जो है वो क्या हुआ कि किचन की जो दरवाज़ा जो था वो दरवाजे से वो बाहर निकल गई और माँ जो है वो तालियां बजाने लगी और पिताजी जो है वो एक जगह छाती फुलाए फैलाए, यानी कि मतलब उनको अपने ऊपर बहुत गर्व था कि उन्होंने उन दोनों को भगा दिया, कुर्सी पे आकर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो उन्होंने बोला कि आज जो है दरवाजे बंद रखो, एक दिन अगर अंदर नहीं आई तो फिर उसके बाद ये हमारा घर छोड़ देंगे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। अब क्या हुआ, अब उनको तो लगा उन्होंने भगा दी है, पर उनको फिर पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई दी। तो माँ भी हंसने लगी और जैसे ही उन्होंने देखा तो दोनों गौरैया फिर से आके वहाँ पर बैठ गई थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। माँ ने बोला कि ये तो दरवाज़ा बंद कर दिया था पर उसके नीचे से फिर आ गई हो। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। तो अब वो जो नीचे से दरवाज़ों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी वहीं से आ गई थी।
और पिताजी जो है उनको और गुस्सा आ गया। माँ मदद तो कर नहीं रही थी पर बैठे बैठे सोफे पे हंसती जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं और छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकली। फिर थोड़ी देर बाद वह अब फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। तो अब पिताजी ने फिर कोशिश करी। फिर क्या किया उन्होंने, जो नीचे जहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी दरवाज़ों के नीचे, वहाँ पे कपड़ा डाल दिया ताकि वो वहाँ से वापस ना आ सके। अब उन्होंने लाठी मारी, चिड़िया फिर बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर अंदर आ गई। अब अंदर कैसे आई? कमरे में रोशनदान जो है ना, रोशनदान जो है वो टूटा पड़ा था, उसका एक शीशा टूटा हुआ था, तो वो वहाँ से निकल आई। देखा, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब माँ ने फिर कहा कि इन चिड़ियों को मत निकालो। क्यों? क्योंकि ये जो चिड़िया है ना, इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, इसलिए यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। तो पिताजी ने अब क्या बोला कि क्या मैं जो कालीन है उसे बर्बाद करवा लूँ? कालीन होता है एक तरह का गलीचा, जैसे कारपेट होता है ना, उसको बोलते हैं। जो मोटा सा बिछावन होता है उसे बोलते हैं, जो फर्श पे बिछाया जाता है। तो पिताजी ने कहा क्या मैं इस कालीन को बर्बाद कर दूं? और पिताजी ने फिर से जो है कोशिश करी और रोशनदान की तरफ जो है ना कपड़ा टूट दिया, जहाँ से जिस शीशे से वो आई थी वापस, और फिर से कोशिश करी और वो दोनों चिड़िया जो है वो दोनों पिछले आंगन में दीवार पे जाके बैठ गए। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले आंगन में झाँक देखा, चिड़िया वहाँ नहीं थी। अब उन्होंने आंगन में देखा तो चिड़िया वहाँ पे नहीं थी। मैंने समझ लिया कि वह उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। अब जो है लेखक को लगा कि शायद वो वहाँ पर नहीं है और वहाँ से वो क्या जो है चिड़िया जो है वो समझ गई होंगी और उन्हें अकल आ गई होगी, इसलिए वो वहाँ से दूसरी जगह चली गई। सहनशीलता शब्द है यहाँ पर, जिसका अर्थ है सहन शक्ति, सहने की शक्ति, सहने का भाव, पेशेंस। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। तो दूसरे दिन क्या था? संडे था, इतवार था, रविवार का दिन था। तो जब ये लोग नीचे उतर के आए तो वहाँ इन्होंने देखा कि वो बड़े मज़े से वहाँ पे चिड़िया वापस बैठी हुई हैं और मल्हार यानी एक तरह का गीत जो है वो बारिश में गाया जाता है, राग गाया जाता है, उस तरह का कोई गीत गा रही हैं। और पिताजी ने फिर लाठी उठाई और इनको बाहर निकाल लिया और इस बार उनको ज़्यादा देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सब सो रहे होते तो वह ना जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। तो दिन के वक्त तो वो बाहर निकाल देते थे, रात के वक्त जब वो सोने लगते तो वो किसी ना किसी रास्ते से अंदर आ जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो बार बार रोज रोज यही हो रहा था, गौरैयों को निकालते थे, वो रात के वक्त फिर आ जाती थी। तो पिताजी पहले तो शुरू शुरू में बोला मैं हार नहीं मानूंगा, पर बाद में वह भी तंग आ गए, रोज लाठी लाठी झुलाना लाठी की तरफ से। तो वो भी ना, उनके अंदर जो सहनशीलता थी, जो सहने का भाव था, सहन शक्ति थी, वो खत्म हो गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसका ना घोंसला ही निकाल फेंकूंगा, जिससे कि ये यहाँ से फौरन चली जाएगी, फटाफट चली जाएगी। इसके लिए वो बाहर से एक स्टूल उठा के ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। तो घोंसला जो तोड़ना था ना, वो कठिन मुश्किल काम नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, स्टूल के ऊपर वो चढ़ गए, पंखे के नीचे स्टूल रखा फर्श पर और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा।
तो अब उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर किसी को बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ वो किसको निकालना चाहते थे? वो गौरैया को बाहर निकालना चाहते थे, इसीलिए उनका उसका जो घोंसला था उसको वो तोड़ रहे थे। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। 2 दिन के घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो घोंसले जो है वो आपको पता ही है, चिड़िया जो है वो घोंसले कैसे बनाती है, जो अलग अलग तिनके लेकर आती है ना, उससे पंख लेकर आती है, घास फूस लेकर आती है, लकड़ियाँ लेके आती है, उससे घोंसले बनाती है। तो पिताजी ने जैसी लाठी मारी तो क्या हुआ, जो सूखी घास के तिनके थे वो जो है वो बाहर की तरफ आने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल गए, तो उसमें से 2 तिनके निकल के नीचे गिर गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तो 2 तिनके निकले, तो माँ ने बोला बाकी के जो 2000 है ना अंदर, वो भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे 2 गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। तो अब वो क्या हुआ था कि अब जो है वो तिनके जैसे जैसे बाहर निकल रहे थे, वो उन्होंने देखा कि जो गौरैया हैं वो आंगन में बैठी हुई हैं और चुपचाप बैठी हुई हैं। वो उनके मन में ना कुछ अंदर, मतलब उनको कुछ दुख दुख हो रही थी अंदर अपने मन में, या उनको डर सा लग रहा था और वो चहक भी नहीं रही थी कुछ। अब पिताजी लाठी का सिरा पास से तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले में लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे से लिपटने लगे। वह लिपटते गए और घोंसला, तो अब उन्होंने क्या किया, जो लाठी थी उससे ही उन्होंने कोशिश करके काफ़ी तिनके जो है वो निकाल लिए। यहाँ पर शब्द अर्थ है थिगलियाँ, कपड़े का टुकड़ा जो वस्त्र के फटे हुए भाग को बंद करने के लिए टांगा जाता है। अवाक, मौन या चुप होना। चुग्गा, पक्षियों का दाना या चिड़ियों को जो दाना देते हैं वो। लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। घोंसला जो है वो लाठी की तरफ इर्द गिर्द उसके आसपास खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाए और धागे तिकलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। अब जो भी घास थी अंदर, सूखी घास थी, रुई धागे थे, वो सब जो, और जो कपड़े जो थे, छोटे छोटे कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं वो थे, तो वो सब जो है वो लाठी पे आके चिपकने लगे, लिपटने लगे। तभी सासा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। तभी एकदम से जोर से आवाज आई, ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए, मतलब रुक गए वहाँ पे, हैरान रह गए। यह क्या, क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब वो तो दोनों गुमसुम बैठी थी और उनको लगा कि इसमें से आवाज़ आ रही है, तो ये तो नहीं कहीं गौरैया वापस आ गई हो। ची 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 ची, फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही हो, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। तो अब उसमें से उसके बच्चे निकल आए थे, 2 छोटे छोटे बच्चे निकले थे, 2 गौरैया और निकल आई थी और चींची करके ना जैसे अपने बारे में बता रही थी कि हम जो हैं छोटी छोटी गौरैया हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक मतलब चुपचाप या मौन होके उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी की ओर एक और रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। अब क्या हुआ, अब पिताजी भी जो है ना 2 छोटी चिड़ियों को देखकर उनका भी दिल जो है वो हो गया, बहुत पसीज गया कि मैं क्या करने जा रहा था, घोंसला तोड़ने जा रहा था। तो इसलिए वो भी नीचे उतर आए स्टूल से और चुपचाप आकर जो है वो कुर्सी पर बैठ गए। और इस बीच माँ भी जो है वो उन्होंने भी सभी दरवाजे खोल दिए।
और नन्ही चिड़िया अभी भी चींची कर रही थी, चिल्ला रही थी और पूछ रही थी कि हमारे जैसे कि अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। तो उनके माँ बाप जो है ना, वो दो जो गौरैया थी वो फटाफट से आई और उन्होंने चींची करनी शुरू करी और अपने जो दोनों नन्ही गौरैया थी उनकी चोंच में चुग्गा मतलब दाना जो है वो डालने लगे। माँ पिताजी और उनकी ओर देखते रह गए और मैं मतलब तीनों जो हैं, माँ पिताजी और लेखक जो है वो उनकी ओर देखते रहे। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। ठीक है, तो कमरे में फिर से शोर मचने लगा, चींची का शोर मच रहा था, पर पिताजी इस बार जो है ना उनकी तरफ मुस्कुराते हुए केवल देखते रहे और उन्होंने उनको भगाने की कोशिश नहीं की। भीष्म सानी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। कहानी दो गौरैया जो है ये भीष्म सानी जी ने लिखी है और इन्होंने गौरैया के जो जोड़े हैं उनके माध्यम से प्रकृति और मानव के बीच में जो गहरा संबंध है उसका एक सुंदर चित्रण किया है। लेखक अपने घरों में गौरैयों को देखता है और धीरे धीरे उनसे जो है जुड़ जाता है, उनसे उनका गहरा संबंध जुड़ जाता है। वे गौरैयों के घोंसले बनाने, बच्चों की देखभाल करने और उनकी दिनचर्या को देखकर खुश होता है। कहानी में गौरैयों के प्रति लेखक की सहानुभूति और प्रेम कहानी को भावनात्मक जो है बनाया गया है। ये कहानी जो है हमें सिखाती है कि प्रकृति और जीवों से, जानवरों के प्रति हमें जो है वो प्रेम भाव रखना चाहिए व उनके प्रति हमें दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अब आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।